गुड इवनिंग बच्चों। तो बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा था बताओ। हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? हम लोगों ने कल ओवरलैपिंग स्टार्ट की, याद है क्या? ओवरलैपिंग मैंने स्टार्ट, ओवरलैपिंग की बात अगर अपन करते हैं, ओवरलैपिंग समझा रहा था मैं आप लोगों को। तो ओवरलैपिंग में बच्चों आगे चलते हैं। देखो बेटा, एक आप में से कई बच्चे ना पूरी क्लास लेते नहीं है, तो जो बच्चे लेते ना उनको आगे दिक्कत आएगी, क्योंकि जो लास्ट में जो टॉपिक करवाया अगले दिन वहीं से स्टार्ट होगा, और आपने अगर लास्ट में क्लास छोड़ दी तो फिर बेटा आपको दिक्कत होगी। आप क्लास पूरी लिया करें, पूरी क्लास नहीं लोगे तो दिक्कत आप ही को है। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को ये बताया था, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस समझ में आ गया? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस समझ में आ गया क्या एकदम अच्छे से? ठीक है। अच्छा, फिर मैंने कल ये बताया था कि एस ऑर्बिटल चाहे किसी भी एक्सिस से बॉन्ड बने, एस ऑर्बिटल चाहे किधर से आए वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा ना। दो बोल, चाहे देखो ये ऐसे लड़े, चाहे ऐसे लड़े और चाहे ऐसे लड़े, हेड टू हेड ही होगा। एस ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एस कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट में अपन लिखेंगे इनको कंक्लूजन के तौर पर, ठीक है ना? चलो, तो बच्चों अब देखो बेटा सुनो, मुझे एक चीज बताओ। मैं ऐसा कहता हूं कि मेरे पास इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स है सपोज, ठीक है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स है, ये ले लिया बच्चों मैंने, मान लो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ऐसे लिया बच्चों मैंने, ठीक है? अब देखो बेटा सुनो, ये मैंने इस तरह से पी ऑर्बिटल लिया। बताओ ये कौन सा पी ऑर्बिटल है? ये कौन सा पी ऑर्बिटल है बच्चों बताओ? पी एक्स है क्या? ये भी पी एक्स है, ये भी पी एक्स है, कंफर्म पी एक्स है, कंफर्म पी एक्स है। अच्छा बताओ बच्चों, इन दोनों की न्यूक्लियस को जोड़ने वाली, आप लाइन खींचो पता लग जाएगा, इन दोनों की न्यूक्लियस को कनेक्ट करने वाली कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। तो आप मुझे एक चीज समझाओ, आप मुझे एक चीज समझाओ कि बच्चों इनमें जो ओवरलैपिंग होगी वो क्या होगी? वो कौन सी होगी? हेड टू हेड, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी क्या? इतना समझ में आया? इनकी जो ओवरलैपिंग होगी वो हेड टू हेड होगी क्या? कंफर्म? अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, देखो बच्चों कैसे सुनो, ये इस तरह से बेटा, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई हुई। तो अब देखो बच्चों, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से फायदा क्या हुआ? ध्यान दीजिए, दोनों में ओवरलैपिंग हुई, ये दोनों की न्यूक्लियस है। तो होता क्या देखो बच्चों, इस कंडीशन में दोनों न्यूक्लियस के बीच, ये न्यूक्लियस है बच्चों, ये और ये दोनों की न्यूक्लियस है, इस वाले ऑर्बिटल यानी इस वाले एटम और इस वाले एटम की ये न्यूक्लियस है बच्चों। अब देखो बेटा, ये क्या है? ये एक एटम की न्यूक्लियस है, ये क्या है? ये दूसरे एटम की न्यूक्लियस है। दोनों न्यूक्लियस के बीच में आपको क्या दिख रहा है बच्चों? दोनों न्यूक्लियस के बीच क्या हुआ होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई होगी। देखो ये मैंने मोटा सा बनाया ना, दोनों न्यूक्लियस के बीच में मैंने क्या बोला? ये क्या है? इंक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है बच्चों? ये क्या है? इंक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। समझ में आई बात? इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के बीच में क्यों रहना पसंद करेंगे बच्चों, एक बात बताओ? इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के बीच में क्यों रहना पसंद करेंगे? क्योंकि वहां पर उनको मैक्सिमम अट्रैक्शन मिलेगा। उनको क्या मिलेगा? मैक्सिमम अट्रैक्शन मिलेगा। तो सिस्टम स्टेबल होगा कि नहीं होगा? सिस्टम स्टेबल होगा कि नहीं होगा? होगा बच्चों। ये बात समझ में आई आप लोगों को? एकदम अच्छे से समझ में आई? ठीक है।
अब मुझे बताओ, जब बीच में इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इन न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन आ गए, ये दो न्यूक्लियस है, मान लो ये दो बंदे लड़ रहे हैं, ये दो बंदे लड़ रहे हैं सपोज, ठीक है, इनके बीच में कोई तीसरा आ गया, तो इन दोनों को क्या करेगा, अलग अलग करेगा, अलग अलग करेगा। तो यहाँ दोनों न्यूक्लियस की लड़ाई के बीच में कौन आ गया, दोनों न्यूक्लियस की लड़ाई के बीच में कौन आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इलेक्ट्रॉन इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में होने वाले रिपल्शन को क्या कर देंगे, कम कर देंगे क्या, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। ये इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगी, इंटर न्यूक्लियर जो रिपल्शन है उसको कम करेगा, कम करेगा। तो बोलो बच्चों क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड विल बी वेरी स्टेबल, सिग्मा बॉन्ड विल बी वेरी स्टेबल। बोलो बच्चों समझ में आ गया, सिग्मा बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों है, समझ में आया। देखो बेटा, ये दो पी ऑर्बिटल है, ये ऐसे है, इस तरह से टकरा रहे, ठीक है, इनकी ओवरलैपिंग होनी शुरू हुई, यहाँ देखो ये ओवरलैपिंग हो रही है, तो हो क्या रहा है, दोनों की न्यूक्लियस के बीच, दोनों की न्यूक्लियस के बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी राइज कर गई, राइज कर गई, किनारे किनारे बहुत छोटे छोटे लोब रह गए। अब दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो दोनों न्यूक्लियस की लड़ाई काफी कम हो जाएगी ना। आप ये बताओ बच्चों, जैसे घर में अगर दो भाई बहन लड़ रहे हैं, दो भाई भी लड़ रहे हैं, दो भाई बहन लड़ रहे हैं, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग जगह भेज देते हैं, एक को अलग रूम में, दूसरे को अलग रूम में भेज देते हैं ना बच्चों। ऐसा होता है कि नहीं होता, अलग अलग कर दो, लड़ाई खत्म हो जाएगी ना। बच्चों समझ में आ गया। तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा कि नहीं होगा, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ रिपल्शन कम है, यहाँ अट्रैक्शन ज्यादा है, यहाँ रिपल्शन कम है, अट्रैक्शन ज्यादा है। बच्चों समझ में आया। बोलो बच्चों, ठीक है, ओके। तो ये नोट करो बच्चों फटाफट। नोट कर लिया बच्चों, नोट कर लिया क्या, एक मिनट। हो गया बच्चों। अब एक काम करो, आप मुझे बताओ, आप इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिखो वाई, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिखो वाई, और दो पी वाई ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग करवाओ। देखो बच्चों समझने की कोशिश करो, देखो ये मेरे पास दो पी एक्स ऑर्बिटल है सपोज, देखो ये ऐसे चल रहे हैं ना, ऐसे जा रहे हैं बच्चों, ऐसे जा रहे हैं क्या, बोलो, ऐसी ओवरलैपिंग होगी, है ना। अब देखो बच्चों, मैंने आपसे क्या बोला, देखो बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना कि एक्सिस जो है ना वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। अब मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले ली वाई, एक बात बताओ बच्चों, मैं अगर इसको एक्स एक्सिस मान लूं और इसको वाई एक्सिस मान लूं, तो क्या ये कोई क्राइम कर दिया क्या मैंने, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान लूं और इसको वाई एक्सिस मान लूं, तो कोई क्राइम कर दिया क्या, नहीं है ना। अरे परपेंडिकुलर है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, परपेंडिकुलर होती है कहीं मानो ना, कोई दिक्कत नहीं है।
तो अब देखो बच्चों, अब मैंने यहां लोब बनाया, तो बच्चों मैंने लोब कौन सी एक्सिस के ऊपर बनाया? लोब कौन सी एक्सिस के ऊपर बनाया? वाई एक्सिस के ऊपर। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या बच्चों? पी वाई ऑर्बिटल है। अब बताओ बच्चों, क्या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई है क्या? देखो ये लाइन इन दोनों को कनेक्ट कर रही है, कौन सी लाइन है वो? एक्सिस वाली है बच्चों। तो कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? हेड टू हेड होगा तो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा बच्चों। अपन क्या बोलेंगे? हेड टू हेड ओवरलैपिंग। हेड टू हेड ओवरलैपिंग क्या बन जाएगा? सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। बन जाएगा क्या? बोलो बच्चों। हेड टू हेड ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है। अब बताओ, अगर मैं बोलूं कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड है, ठीक है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड है, तो दोनों पीजेड ऑर्बिटल से कौन सा बॉन्ड बनेगा? पीजेड ऑर्बिटल से कौन सा बॉन्ड बनेगा? पीजेड पीजेड से इंटरन्यूक्लियर, तो भी सिग्मा ही बनेगा ना, तो भी सिग्मा ही बनेगा बच्चों। समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया बच्चों? बोलो, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए। तो अब देखो बच्चों, सुनो, हटा दूं ये हटा दूं। अब देखो बच्चों, अपन बात करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, हेडिंग डालो साइड बाय साइड, साइड बाय साइड, साइड बाय साइड और कोलैटरल ओवरलैपिंग, साइड बाय साइड और कोलैटरल ओवरलैपिंग, साइड बाय साइड और कोलैटरल ओवरलैपिंग। ठीक है, इसको समझते हैं बच्चों। देखो, सबसे पहले ये बताओ बच्चों, ये मैंने जो ऑर्बिटल बनाई है कौन से ऑर्बिटल है? ये जो मैंने ऑर्बिटल बनाई है कौन सा ऑर्बिटल है? पी का कौन सा ऑर्बिटल है? पी के ऑर्बिटल को देखना बहुत सिंपल है, आपने किस एक्सिस के ऊपर बनाया वो चेक कर लो। पी वाई है, पी वाई ऑर्बिटल है बच्चों। ठीक है, अब बताओ ये पी वाई ऑर्बिटल है, ये तो समझ में आ गया। अब मुझे बताओ बच्चों, इन दोनों में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है? इनकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, खीवर सचदेव कान के नीचे एक बजा ही ना। देखो बच्चों, दोनों की न्यूक्लियस से कौन सी एक्सिस कॉमन पास हो रही है? देखो बच्चों, एक्स है ना, एक्स है बच्चों। वाई तो दोनों की न्यूक्लियस से कॉमन थोड़ी पास हो रही है, ये देखो ये दोनों अलग अलग एक्सिस है। अरे समझ में आई? दोनों की न्यूक्लियस को जोड़ने वाली लाइन कौन सी है बच्चों? अब बताओ मुझे कि दोनों में क्या होगा? साइड बाय साइड होगा। दोनों में कैसे ओवरलैपिंग होगी? साइड बाय साइड होगी कि नहीं होगी? अरे दोनों में साइड बाय साइड होगी। कैसे होगी? अब देखना बेटा, सुनना, ये साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होती कैसे, समझो। ये जो दो ऑर्बिटल है, कुछ ये इधर से बेंड होगा और कुछ ये इधर से बेंड होगा, इस तरह से। ये ऐसे बेंड हुए बच्चों। बेंड का मतलब समझ रहे हैं आप ऐसे समझो, जैसे देखो ये एकदम मान लो सीधा है, ये थोड़े ऐसे बेंड हुए ऐसे, ये इस तरह से बेंड हो गए बच्चों। समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया क्या? ये देखो, ये ऐसे मान लीजिए, ये बेंड हुआ इस तरह से, हो गया। तो आप मुझे बताओ, ये साइड बाय साइड ही तो हो रही है ओवरलैपिंग। क्या ये साइड बाय साइड हो रही है कि नहीं हो रही है? अब देखो बच्चों, अगर आप ध्यान दो
तो जो यहाँ ओवरलैपिंग हो रही है वो इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे हो रही है क्या? अबव एंड बिलो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो रही है क्या? हो रही है। तो जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है? ऊपर और नीचे होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड। तो ये कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा ना। ये कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा ना। तो अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, पहले यहां तक समझ में आया क्या? यहां समझ में आया क्या सबको? एक बात हो बच्चों, यहाँ ये जो दोनों न्यूक्लियस है, ये देखो बच्चों, ये न्यूक्लियस है, इसकी ये न्यूक्लियस है क्या बेटा? इन दोनों की न्यूक्लियस के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है क्या? इन दोनों की न्यूक्लियस के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है क्या? खुशी वर्मा बताओ। इन दोनों की न्यूक्लियस के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है ना? खुशी वर्मा, क्या दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है क्या? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ऊपर और नीचे नहीं है ना। तो बताओ, जब दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, समझना मेरी बात, दो बंदे लड़ाई कर रहे हैं, उनके बीच में कोई तीसरा नहीं है, तो वो दोनों बंदे जोरदार लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? अरे जोरदार लड़ेंगे ना यार, अच्छे से लड़ेंगे ना। तो मुझे बताओ कि इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में कहीं पर भी कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, तो इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में जो इंटरन्यूक्लियर रिपल्शन होगा वो ज्यादा हुआ या कम हुआ? ज्यादा हुआ ना। अरे बीच में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो रिपल्शन ही रिपल्शन है यहाँ पर। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ बच्चों, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, देखो, नो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन टू न्यूक्लियस, नो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन टू न्यूक्लियस, कंफर्म? तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन होगा। होगा बच्चों। तो इसका मतलब यहाँ पर, हाँ वेरी गुड, तो यहाँ पर क्या होगी? एक तरह से मैं ये भी कह सकता हूं कि जो ये ओवरलैपिंग होगी वो क्या होगी? लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग। का मतलब क्या होगा? पाई बॉन्ड विल बी ए वीक बॉन्ड। बोलो बच्चों, कीवर्ड सचदेव समझ में आया? पाई बॉन्ड विल बी ए वीक बॉन्ड, समझ में आया? आ गया बच्चों? बेटा समझ में आया? पक्का? एकदम अच्छे से आ गया बेटा? ठीक है। तो अब देखो बच्चों, सुनो, इनको अपन कैसे दिखाते हैं वो समझ लीजिए। देखिए, ये दो न्यूक्लियस है बच्चों, ये दोनों न्यूक्लियस कैसे दिखाते? देखो, दिखा दिया इन दोनों न्यूक्लियस को, ऐसे दिखाया बच्चों। फिर मुझे एक चीज बताओ, ये दोनों लोब आपस में कंबाइंड हुए, ये लोब आपस में कंबाइंड हुए, तो एक फाइनल लोब बन जाएगा। ये लोब ऐसा बन गया, देखो फाइनली ऊपर एक लोब ऐसा बन गया, बन गया। ये दोनों लोब कंबाइंड हुए, ये फाइनली एक लोब यहाँ बन गया, ऐसा बन गया क्या? बच्चों को समझ में आएगा? बच्चों को समझ में आएगा क्या? बीच में एक इस तरह की लाइन है, एक आपने ऊपर रखा, एक आपने नीचे रखा, ऐसे रखा ना, ये इस तरह से, जस्ट लाइक, बताओ, ऐसे कुछ अपन चीज खाते हैं, क्या बोलते हैं उनको? सैंडविच होता है क्या? सैंडविच होता है बच्चों, ऊपर और नीचे क्या होती है? बर्गर ले लो, एक ही बात है। तो सैंडविच में ऊपर और नीचे क्या होती है? ब्रेड होती है। बीच में आपको पता होगा कुछ उसमें मैटर भरा होता है, भरा होता है।
हाँ भैया, तो अपन क्या कह रहे हैं कि दो ब्रेड या बर्गर है, बर्गर के बीच वाला स्पेस, तो बीच वाले स्पेस में क्या होता है, अब यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर और नीचे, यानी ये जो बीच में जो प्लेन है, जो इनके बीच में जो प्लेन है, मैं अगर यहां से ऐसे एक प्लेन पास कर सकता हूँ क्या? आप ऐसे सोचो कि मेरे पास दो चॉकलेट है, दो टॉफी है मान लीजिए, तो आप डेयरी मिल्क या 5 स्टार समझो, इस तरह को आपने रखी, ऊपर और नीचे, बीच में जगह नहीं है, तो बीच में क्या हो गया, बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है ना, तो जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती उस प्लेन को क्या बोलते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती उसको कुछ नाम दिया था बच्चों, बोलो यार, बताया था, नोडल प्लेन बोलते हैं उसको। तो क्या पाई बॉन्ड में ये बीच वाला नोडल प्लेन हुआ क्या? याद करो, मैंने नोड को बहुत सिंपल वे में याद रखना बताया था, नोड का तो मीनिंग मैंने बहुत सिंपल वे में बताया था, देखो NODE, क्या? NO मतलब नो, D मतलब डेंसिटी, E मतलब इलेक्ट्रॉन, नो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतना सिंपल से बताया था। तो देखो बच्चों, ये जो बीच वाला जो प्लेन है बच्चों, ये जो बीच वाला जो प्लेन है, ये वाला प्लेन, समझ आ गया बीच वाला प्लेन कौन सा बताना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को? अरे समझ में आ गया क्या? मान लीजिए आपके बर्गर के बीच में एक उसने चीज की स्लाइस डाली, चीज की स्लाइस डाली, वो एक तरह से वो हो गया, तो ये नोडल प्लेन हो गया बच्चों। ये क्लियर है बच्चों सबको? ये क्लियर है बेटा? देखो सिग्मा बॉन्ड में नोडल प्लेन नहीं आया था, सिग्मा बॉन्ड में नोडल प्लेन नहीं आया था, पाई में नोडल प्लेन आ गया, देखो, ठीक है बच्चों? तो अब एक चीज बताओ मुझे, एक चीज समझाना, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक ही हो सकती ना एट ए टाइम? की वर्सेस देव क्या हो गया? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक ही हो सकती ना, आइदर एक्स या वाई या जेड, दो तो नहीं हो सकती ना एट ए टाइम, या तो एक्स से कनेक्ट हो सकता है, या वाई से कनेक्ट हो सकता है, या जेड से कनेक्ट हो सकता है ना? अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, अब सुनना, अब बेटा सुनना, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं ध्यान देना, देखो मैं इस तरह से एक डायग्राम बना रहा हूं आपके सामने, ये मेरे पास, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो अब देखो बच्चों सुनो, सबसे पहले बच्चों ये बताओ कि देखो, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसमें इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बताओ पहले तो मुझे, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बताओ कौन सी है, एक्स एक्सिस है क्या? कंफर्म इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स है? ठीक है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स है, तो बच्चों बताओ, ये फिर आपका पी एक्स ऑर्बिटल हुआ, और ये भी पी एक्स हुआ, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर एक्स है तो पी एक्स से कौन सा बॉन्ड बना, पी एक्स से कौन सा बॉन्ड बना? हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर हो रही है क्या बच्चों, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर ही हो रही है, तो सिग्मा बना। और बताओ बच्चों, अब बताओ पी वाई से क्या होगा, पी वाई से क्या होगा, देखो यहाँ साइड बाई साइड होगी, इन दोनों के बीच में साइड बाई साइड ओवरलैपिंग होगी, होगी, तो कौन सा बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बनेगा, बच्चों समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या नवाबों? अब बताओ, जैसे पी वाई एक्स के परपेंडिकुलर है, वैसे पी जेड भी तो इसके परपेंडिकुलर है, अरे पी जेड भी तो परपेंडिकुलर है, बताओ पी जेड से भी क्या मिलेगा,
पीजेड से भी क्या मिलेगा, पाई बॉन्ड ही बनेगा ना। अरे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो बच्चों एक ही हो सकती है ना यार। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो एक ही हो सकती है ना बच्चों, बोलो। ये समझ में आया क्या मैंने जो लिखा? देखो बच्चों, आप ऐसे करो, आपके पास पेपर पड़े होंगे रद्दी, रद्दी पेपर से क्या करो, आप इस तरह से बना लो बेटा, ये इस तरह से। अब देखो बेटा सुनो, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये बताओ बच्चों, आप लोगों को कुछ दिख रहा है? ये कौन सी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस दिख रही है आप लोगों को, बताओ कुछ इसमें दिख रहा हो तो। मैंने इनको किन से जोड़ा है? एक्स एक्सिस। ये देखो बच्चों, ये एकदम आपकी एक्सिस के ऊपर ओवरलैपिंग हो रही है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर हो रही है ना, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर हो रही है ना, हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है। कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा। अब बताओ बच्चों, ये ये मान लो वाई एक्सिस है, तो ये पी वाई है, ये पी वाई है। इन दोनों के बीच में क्या होगा, साइड बाई साइड होगा ना, साइड बाई साइड होगा कि नहीं होगा? इन दोनों लोब के बीच में, बोलो बच्चों, होगा। तो साइड बाई साइड होगा तो बोलो बच्चों क्या होगा, पाई बनेगा। अब देखो बच्चों, पीजेड कैसे होगा? पीजेड ऐसे होगा, परपेंडिकुलर, एक इस तरफ एक इस तरफ, ऐसे ही होगा, एक इधर होगा, तो उनके बीच में भी क्या होगा, साइड बाई साइड होगा ना, साइड बाई साइड होगा ना बच्चों, बोलो। नहीं समझ में आया तो देखो, देखो जैसे ये कल जो मैंने आपको मॉडल दिखाया था बच्चों, ये देखो, ये मान लीजिए आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो जाएगी, हेड टू हेड देखो। अब देखो ये साइड बाई साइड होगी, ये साइड बाई साइड, और ये भी क्या होगी, ये भी साइड बाई साइड होगी। बच्चों समझ में आ गया क्या? बच्चों समझ में आ गया क्या, बोलो नवाबों। आ गया? ठीक है भैया, आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। ओके, ठीक है, तो चलो मैं अब आपसे कुछ सिंपल सी बातें पूछता हूँ। ये नोट कर लिया सबने? ये नोट कर लिया सबने? आगे चलें? तो देखो बच्चों सुनो, एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं ऐसा बोलूं कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स है, तो पी एक्स के बीच में क्या बॉन्ड बनेगा, पी वाई के बीच में क्या बॉन्ड बनेगा, पी जेड के बीच में क्या बनेगा? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपकी एक्स है, फिर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड है। तो बच्चों बताओ, अब बना सकते हो आप? देखो जब एक्स है तो पी एक्स के बीच में क्या बनेगा, सिग्मा, फिर बाकी पाई पाई। वाई है तो इसमें बनेगा सिग्मा, इसमें पाई एंड पाई। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड है तो क्या मिलेगा, बोलो बच्चों, पाई पाई एंड सिग्मा। ये समझ में आ गया क्या? ये समझ में आ गया बच्चों? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है क्या बच्चों? ठीक है, अब देखो बच्चों सुनो, नोट कर लिया सबने? आगे चलूं? अरे बच्चों समझ में आ रहा है ना, जहां समझ में नहीं आए रुक जाना, पूछ लेना। जहां समझ में नहीं आए वहां पूछ लेना, रोक लेना मेरे को। ठीक है, चलो अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट। मैं बात करता हूं आपके सामने, देखो बेटा सुनो, मैंने लिया इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स ली,
और मैंने बोला पी एक्स और पी वाई के बीच में हमें ओवरलैपिंग करवानी है, पी एक्स और पी वाई के बीच में ओवरलैपिंग करवानी है। अब एक बात सुनना बच्चों, देखो मैं आपको एक आपको बहुत ही तगड़ा पॉइंट बताता हूँ। ओवरलैपिंग तभी होगी जब दो ऑर्बिटल के लोब आपस में टकराएं। ओवरलैपिंग तभी होगी जब दो ऑर्बिटल के लोब आपस में टकराएं। एक का लोब और एक की न्यूक्लियस टकरा रही है ना, ओवरलैपिंग हो नहीं सकती। क्यों नहीं होगी समझते हैं, देखो बच्चों सुनो। चलो बच्चों ये बताओ, ठीक है, सबसे पहले बच्चों बताओ ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये कौन सा ऑर्बिटल है, कौन सी एक्सिस पे बनाया है, एक्स एक्सिस पे, तो ये पी एक्स है। ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये कौन सी एक्सिस पे बनाया है मैंने, वाई पे, पी वाई है। अच्छा आप बताओ इन दोनों को कौन सी एक्सिस कनेक्ट कर रही है, इन दोनों को कौन सी एक्सिस कनेक्ट कर रही है, एक्स एक्सिस कनेक्ट कर रही है क्या, कर रही है पक्का, ठीक है। अब बताओ बच्चों, अब क्या होगा, देखो ये आएगा इससे, तो इसकी न्यूक्लियस इसके लोब से टकराएगी ना, इसकी न्यूक्लियस इससे लोब से टकराएगी। अब फिर भी बच्चे को लगता है कि नहीं सर मजा नहीं आया, मतलब आप क्या बताना चाह रहे हो, हमें समझ नहीं आई बात, तो चलो इसको समझते हैं ढंग से। एक बार बताओ बच्चों, आपने इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर पढ़ा था क्या, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर पढ़ा था क्या, पढ़ा था, ओके। तो वेव नेचर में बच्चों हमने वेव कुछ इस तरह से बनाई थी क्या, प्लस और माइनस बनाई थी क्या। वेव में एक आपका क्रेस्ट होता है, एक ट्रफ होता है, बनाई थी, तो एक प्लस और एक माइनस। अब देखो बच्चों होता है क्या है कि जो हमारा ऑर्बिटल है इस पी में दो पार्ट इक्वल है क्या, देखो ये और ये लो, तो एक पार्ट को आप प्लस ले लो, दूसरे को माइनस ले लो, इस तरह से इसको प्लस ले लो, इसको माइनस ले लो। ये समझ में आ गया क्या, अरे ये समझ में आ गया क्या, दोनों को इक्वली डिवाइड कर दिया, एक को प्लस एक को माइनस, पक्का। अब देखो बच्चों मैंने क्या किया सुनो, अब मैंने ये किया कि ये इस तरह से देखो बेटा आके इससे टकराएगा, ऐसा आया और इससे टकराया। अब देखो बच्चों ये इसका प्लस था, ये इसका माइनस है, ये इसका प्लस ये इसका माइनस है बच्चों। अब जरा गौर फरमाइएगा, देखो इस वाली जगह पर क्या हुआ, इसका प्लस और इसका प्लस, यानी ये तो प्लस प्लस हो गया, इस जगह क्या हुआ बताओ, प्लस माइनस, तो एक जगह तो हुआ एडिशन और एक जगह क्या हो गया, सब्सट्रैक्शन। जितना एडिशन हुआ उतना को उतना सब्सट्रैक्शन हो गया, तो नेट ओवरलैपिंग कितनी आई बच्चों बताओ, बताओ जीरो आई ना, तो ओवरलैपिंग हुई नहीं ना एक तरह से, अरे जीरो आई इसका मतलब ओवरलैपिंग हुई नहीं ना, जब ओवरलैपिंग हुई नहीं तो बोलो क्या बॉन्ड बन पाएगा, अरे बॉन्ड बन पाएगा क्या, बॉन्ड बन पाएगा, बन पाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया, अरे समझ में आया क्या, बोलो बच्चों, यहाँ क्या हुआ, नेट ओवरलैपिंग जीरो आई, तो क्या बोलेंगे, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। क्लियर है क्या, बॉन्ड का कोई फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं हुआ। आप लोगों को अगर नहीं समझ में आया तो देखो बच्चों मैं आपको समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं आप लोगों को। देखो बच्चों मान लो ये मेरे पास दो ऑर्बिटल है, ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं इनको बीच में मान लीजिए यहाँ एक डॉट लगा दिया इस तरह से, ये मान लो इनकी न्यूक्लियस है मिड पॉइंट पर कहीं, ये इसकी न्यूक्लियस मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चों।
अब देखो बेटा अपन क्या कर रहे हैं, एक तो ऐसा है और एक ऐसा। अब देखिए ध्यान देना, ये तो इसका लोब है, ये देखो ये लोब और न्यूक्लियस टकरा रहे हैं, टकरा रहे हैं, टकरा रहे हैं क्या बच्चों बताओ? अरे लोब न्यूक्लियस से जाके टकरा रहा है ना। मैंने क्या बोला, ओवरलैपिंग कब होगी? ओवरलैपिंग तभी होगी जब लोब से कौन टकराए, लोब से लोब टकराए, है ना। लोब आपका कोलाइड करे लोब के साथ तो बॉन्ड बनेगा। लोब का अगर आपका न्यूक्लियस के साथ कहीं पर भी थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हो गया, बॉन्ड बनेगा नहीं। बच्चों समझ में आ गया क्या? बच्चों समझ में आ गया क्या? तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो बच्चों, कोई भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो, पी के दो परपेंडिकुलर ऑर्बिटल कभी भी बॉन्ड नहीं बना सकती। कोई भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो के दो परपेंडिकुलर ऑर्बिटल कभी भी बॉन्ड नहीं बना सकते। परपेंडिकुलर हो जाएंगे ना बच्चों, एक मान लो ऐसे है और एक ऐसे है तो ऐसे ही टकराएगा ना। अरे समझ में आया क्या? तो लिखिए बच्चों, ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। तो आप क्या लिखोगे देखो, अगर मैं ऐसा बोलूं कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपकी मान लीजिए एक्स है, तो देखो बच्चों पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड, एक्स और वाई परपेंडिकुलर है, वाई और जेड परपेंडिकुलर है, कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा ना, नहीं होगा ना बच्चों बताओ? अरे नहीं होगा ना। समझ में आ गया क्या बच्चों, बोलो। अब बताओ, अगर मैं आप लोगों से ये बोलूं कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, यहां देखो बच्चों, मैं कह देता हूं कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में ले लेता हूं आपके सामने वाई, ठीक है, मैं ले लेता हूं वाई, पी एक्स प्लस पी जेड, पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड, और मैंने ले ली कोई भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले लो, एनी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, कोई भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले लो, क्या इनमें बॉन्ड बन सकता है? पी एक्स और पी जेड, पी एक्स और पी वाई और पी जेड, नहीं बनेगा ना बच्चों। अरे नहीं बनेगा ना, समझ में आया? क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, एक का लोब और दूसरे की न्यूक्लियस टकराएगी। समझ में आया मामला? एक का लोब और दूसरे की न्यूक्लियस टकराएगी। कुछ समझ में आ रहा है? रटने के बजाय समझने की कोशिश करना, रटने के बजाय बच्चों समझने की कोशिश करना, ठीक है। चलो बच्चों, तो ये बात होगी हमारी। नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया? ठीक है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट बात करें अगर अपन, नेक्स्ट देखो बच्चों सुनो, मुझे ये बात बताओ, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर मेरे पास एक्स है तो एस प्लस पी एक्स, एस प्लस पी वाई एंड एस प्लस पी जेड, इनका क्या होगा बताओ बच्चों? इंटरन्यूक्लियर अगर एक्सिस एक्स है तो एस और पी एक्स, एस और पी वाई, एस और पी जेड क्या होगा बताइए बच्चों? किसके साथ बॉन्ड बनेगा, किसके साथ नहीं बनेगा? देखो बच्चों सुनो, आप है ना, देखो टोरे मत मारो, आप बना के चेक कर लो। देखो ऐसे सुनो,
ये मैंने ले लिया एस ऑर्बिटल सपोज, और ये मैंने ले लिया, ये एस ऑर्बिटल ले लिया, ये पी एक्स ले लिया। अब देखो बच्चों, मुझे एक चीज समझाओ कि एक एस है और एक पी एक्स है, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल के मैंने इतने सारे पार्ट को देखो, इसको मैंने मतलब ये जो एस ऑर्बिटल है समझो ऐसे, इसके इतने वाले पार्ट को मैंने प्लस ले लिया, इधर वाले को माइनस ले सकता हूँ। इसको मैंने प्लस कर दिया, मतलब इधर वाले और इधर वाले को मैंने माइनस कर दिया। इसी तरह से ये मैंने प्लस कर दिया, ये मैंने माइनस कर दिया एक तरह से। अब बताओ बच्चों, न्यूक्लियस से तो नहीं टकराएगा ना? अरे न्यूक्लियस से तो नहीं टकराएगा ना? बोलो बच्चों। अपन इसको और डिटेल में पढ़ेंगे कहां पर, अपने एक टॉपिक आएगा बच्चों, एक टॉपिक आएगा मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों ओवरलैपिंग हो जाएगी क्या? ओवरलैपिंग हो जाएगी क्या? ओवरलैपिंग हो गई? तो यहां से देखो बच्चों, ये क्या है, ये प्लस प्लस है, तो क्या होगा, बॉन्ड कौन सा बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा बच्चों। सिग्मा बॉन्ड क्यों बोला बच्चों? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर ही तो हो रही है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर ही तो हो रही है ना बच्चों, बोलो। ठीक है, अब देखो बेटा बताओ, देखो मेरे पास ये एस का ऑर्बिटल है, और ये मेरे पास मान लो पी वाई है, ये एक्स, ये एस है और ये पी वाई है। अब बताओ बच्चों, इनमें ओवरलैपिंग पॉसिबल है क्या? इसमें जब आप इसको पास आओगे तो इसकी न्यूक्लियस इससे टकरा जाएगी ना? अरे इसकी न्यूक्लियस इससे टकरा जाएगी ना? तो अब अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बना के देख लीजिए, लो देखो ऐसे, फिर हम लोगों ने ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया। यहां से देखो, जैसे सपोज अगर आप ये कहते हैं कि इधर इसका प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस और ये माइनस है, तो देखो बच्चों सुनो, ये प्लस प्लस, ये क्या हो गया, प्लस माइनस, जितना एडिशन हुआ उतना को उतना वापस क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया ना, नेट जीरो हो गया ना, नेट जीरो हो गया ना बच्चों, समझ में आया? अरे समझ में आया क्या नवाबों? पक्का? तो बच्चों बताओ, सिर्फ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर ही बॉन्ड बन रहा है ना? अब बताओ, जब पी वाई के साथ नहीं बन सकता तो पीजेड के साथ कैसे बनेगा? पीजेड भी तो एक्स के परपेंडिकुलर है, जैसे वाई पी एक्स के परपेंडिकुलर है वैसे जेड है। तो बच्चों बताओ क्या होगा, ये तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और यहाँ कोई सा भी बॉन्ड नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना? ये बात समझ में आई क्या? हाँ बताओ बच्चों, एस उसी पी ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना पाएगा ना? एस उसी पी ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना पाएगा जो आपने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को, बोलो बच्चों, एस उसी पी ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना पाएगा ना जिस एक्सिस को आपने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिया। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? अरे बच्चों समझ में आएगा, देखो मैं इतना ढंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अब रटोगे तो बेटा पार पड़ेगी नहीं। नोट कर लिया? नोट कर लिया क्या? चलो एक बार बताओ बच्चों, देखो मेरे पास इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है बच्चों वाई, तो एस प्लस पी एक्स, एस प्लस पी वाई, एस प्लस पी जेड, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड है, एस प्लस पी एक्स, एस प्लस पी वाई, एस प्लस पी जेड। अब बता सकते हो क्या? बता सकते हो? बोलो बच्चों समझ में आ रहा है? देखो इसमें सिर्फ ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ भी कुछ नहीं होगा,
इसमें ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहाँ कुछ नहीं होगा और यहाँ पर भी कुछ नहीं होगा। आगे है क्या समझ में? देखो बच्चों, अभी तक जो मैंने आपसे कुछ पॉइंट डिस्कशन किए ना, उसमें जो अभी तक जो की पॉइंट निकल के आ रहे हैं बच्चों, बताओ। एस ऑर्बिटल हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएगा? एस ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा ना, बनाएगा ना। अभी भी कई बच्चों ने, पता है, इसमें पाई बॉन्ड बोला है, कई बच्चों ने पाई बॉन्ड बोला है, जबकि मैंने इतना अच्छे समझा दिया कि एस कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, फिर भी पाई बॉन्ड बोल रहे हैं। अच्छा, दो परपेंडिकुलर पी ऑर्बिटल कभी भी आपस में बॉन्ड नहीं बना सकते ना। दो परपेंडिकुलर पी ऑर्बिटल यानी पी एक्स पी वाई, पी एक्स पी जेड, पी वाई पी जेड, चाहे कोई सी भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो, है ना। और एस उसी पी ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बना पाएगा, एस उसी पी ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बना पाएगा जिस एक्सिस को आपने क्या लिया है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिया है। ये बात समझ में आई? जिस एक्सिस को आपने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिया है उसी को बना पाएगा ना। ये बात समझ में आई क्या? एक काम करें, पहले ये तीनों पॉइंट लिख ही लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। एक काम करेगा, लिखो बच्चों, चलो। अरे बच्चों, यहां तक समझ में आ गया क्या? अरे जिनावरों, समझ में आ रहा है? जिनावर प्रजाति, ठीक है, लिखो, नोट लगा के लिखो। हाँ भैया, मैमीलिया प्राइमेटा वाले जिनावर, हाँ जी जिनावर। लिखो बच्चों, एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल नेवर फॉर्म, नेवर फॉर्म नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड। ये बात है, ये बात समझ में आई? आगे लिखो, any two p, any two perpendicular p orbital, any two perpendicular p orbital cannot form any type of bond on any internuclear axis, on any internuclear axis। सही है? फिर लिखो, लिखो s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल will form, will form sigma bond, will form sigma bond with that p orbital, with that p orbital whose axis, whose axis is taken, whose axis is taken
बोलो आगे बच्चों क्या बोलूंगा, whose axis is taken as बोलो as INA, as internuclear axis, as internuclear axis। समझ आया बच्चों? तो बेटा मैंने क्या बोला, कोई भी दो पी ऑर्बिटल जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो वो कभी भी एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बना सकते, कोई भी टाइप का बॉन्ड, है ना, चाहे कोई सी भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले लीजिए आप। तो यहां तक सबको समझ में आ गया? अच्छा, जो बच्चा क्लास में रेगुलर और सीन से रहता है, जो अच्छे से नोट्स लिखता है, वो क्या क्या करे बच्चों, क्लास के बाद क्लास के बाद क्या करे कि पीडीएफ बना के मुझे सेंड कर दिया करो, ताकि मैं ग्रुप में सेंड कर दूं। तो अगर किसी बच्चे का छूट जाए तो वो, है ना, वो लिख ले बच्चों। मैंने क्या बोला, एस ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, है ना। एस ऑर्बिटल कैन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड विद दैट पी ऑर्बिटल whose axis is taken as internuclear axis. Any two perpendicular p orbital never form sigma bond or any type of bond, है ना, on any internuclear axis, कोई सी भी internuclear axis ले लो आप। ठीक है बच्चों, आगे चले। चलो ये बताओ बच्चों, एक बात बताओ बच्चों, बताइए। कौन सा बॉन्ड बनेगा और किस में बनेगा, ये आपको चेक करना है बच्चों। ये dx स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल जानते हो क्या? वेरी गुड गिरीश जाखड़। तनीषा चौधरी, बेटा आपके आंसर नहीं आ रहे आजकल। तनीषा चौधरी सुन रहे हो? देखो बेटा सुनो, ये हमारा ये x और y है, इसको बोलते हैं अपन dx स्क्वायर वाई स्क्वायर। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस x ली मैंने, तो ये हो गया बच्चों। आप बताओ बेटा, ये x एक्सिस है तो ये px हो गया। क्या इन दोनों में ओवरलैपिंग हो जाएगी? कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है बच्चों बताओ, ये कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है? लेवांस भार्गव, कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है? ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, हेड टू हेड हो रही है क्या? तो कौन सा बॉन्ड बन जाएगा बच्चों बताओ, इन दोनों में कौन सा बन जाएगा? सिग्मा बन जाएगा। अब बताओ, अगर मैं ऐसा बोलूं, ये और ये x और ये y, अब बताओ dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये हो गया आपका py। अब बताओ बच्चों, इसमें होगी क्या? क्यों नहीं होगी? देखो, ये किससे आके टकराएगा, इसका न्यूक्लियस इसके लोब से आके टकरा रही है। अरे न्यूक्लियस इसके लोब से आके टकरा रही है ना बच्चों, बोलो। देखो, इसकी न्यूक्लियस इसके लोब से टकराएगी। मैंने आपसे क्या बोला था, जब न्यूक्लियस लोब से आके टकराने लग जाए तो आप समझ लेना बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो बोलो बच्चों, इन दोनों में फिर नहीं होगा ना। देखो, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और px, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर,
पी वाई पी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस पी जेड, इसमें सिग्मा बना, इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें भी कुछ नहीं होगा, नहीं होगा ना, नहीं होगा ना बच्चों, बोलो। समझ में आया? साइड वाइज कैसे होगा बेटा तनीषा चौधरी? साइड वाइज होने ही नहीं देगा ना, क्योंकि ये न्यूक्लियस और ये इसको आगे जाने ही नहीं देगा ना। ये आप सोच रहे हो कि ये और ये साइड वाइज कर दे, तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये जो आपका लोब है पहले तो ये आएगा ना अप्रोच में, ये तो काफी दूर है, क्योंकि यहाँ से जो ओवरलैपिंग होगी वो पहले ही क्या कर देगी, नेट ओवरलैपिंग 0 कर देगी ना। अब ऐसा तो है नहीं कि ये लोब और ये न्यूक्लियस में रह जाए, लोब और न्यूक्लियस तो साथ में रह ही नहीं सकते ना, रह नहीं सकते ना, समझ में आ गया क्या? चलो, तो फिर ये बताओ बच्चों, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये लिया मैंने बच्चों, ठीक है, और मैंने ये बोला कि पी एक्स फिर पी वाई पी जेड, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इस बार मैंने ले ली वाई। अब बताओ, इस बार मैंने वाई ले ली बच्चों इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो इसमें किस में बनेगा इस बार? ये बनेगा ना सिर्फ, ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इसमें नहीं बनेगा, इसमें भी नहीं बनेगा। क्या ये बात समझ में आई आपको बिना डायग्राम? क्या ये बात समझ में आई बिना डायग्राम, या डायग्राम बना के बताऊं? देखो, आप एक काम करो, ये बना लो बच्चों, मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या बच्चों, इसको मैंने वाई एक्सिस ले लिया, इसको एक्स, गलत थोड़ी ना, इसको एक्स और इसको वाई ले सकता हूँ क्या? अरे एक्स और वाई ले सकता हूँ बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं यहां से ये ऑर्बिटल बना रहा हूं, ये वाई और ये एक्स, अभी बताओ बच्चों, ये तो है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये पी वाई है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और पी वाई में तो हेड टू हेड हो जाएगी ना, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड पी वाई में हेड टू हेड हो जाएगी ना। लेकिन अगर मैं इस बार, अब देखो, अगर मैं ऐसा लूं और ये वाई है, ये एक्स एक्सिस है, इस बार बनेगा क्या बॉन्ड? हाँ, न्यूक्लियस कोलाइड कर गई, देखो न्यूक्लियस से टकराएगा तो नहीं बनेगा ना। देखो बहुत सिंपल वे है यार, अब देखो इससे बेटर नहीं बताया जा सकता। आप कहीं और देख लेना, यूट्यूब पे वीडियो ढूंढ लेना अगर आपको मिले अच्छा कोई। हाँ भैया समझ में आ गया? आगे क्या? तो बच्चों बताओ कि क्लियर है? चलें आगे, आगे चले बच्चों, ठीक है। ये बताओ बच्चों, चलो हाँ भैया, अब बताओ बच्चों क्या मिलेगा? किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मैंने आपको पता क्या दी है,
एक्स एक्सिस दी है, तो इनकी रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग बताओ। वेरी गुड राहुल, फ्लो दिया। देखो बच्चों, बना के कोशिश करोगे तो बन जाएगा। बना के कोशिश करोगे तो बन जाएगा बेटा। वेरी गुड कनन। चलिए अपन डिस्कशन करते हैं इसका। देखो सिंपल सी बात है, जिनको डायग्राम ऑर्बिटल के आते हैं ना, वो ये क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। जिन्होंने ढंग से ऑर्बिटल के डायग्राम सीखे हैं ना एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, वो ये आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। करें बच्चों। आर्यन बिश्नोई, रुक जा भाई मेरी। ये एक्स और ये मैंने वाई ले लिया बच्चों, ठीक, ले लिया। अब देखो बच्चों सुनो, ये मैंने यहाँ पर ले लिया इस तरह से। तो ये है बच्चों डी एक्स वाई और ये पी एक्स है। डी एक्स वाई और पी एक्स में तो आपको क्या दिख रहा है बच्चों, इसका लोब इसकी किससे जाके टकराएगा, लोब किससे जाके टकरा रहा है बच्चों बताओ, न्यूक्लियस से कोलाइड कर रहा है ना। लोब न्यूक्लियस से जाके कोलाइड कर रहा है ना बच्चों, दिख रहा है क्या? आपको नहीं दिख रहा तो मैं दिखाऊं। देखो ये मान लो बच्चों कुछ इस तरह से ऐसे है, और ये देखो ऐसे आ रहा है, ये इस तरह से आएगा, ऐसे आएगा क्या? अब देखो बच्चों, ये ऐसे तो तुम घर पे भी बना सकते हो याद चीज समझने के लिए। टुकड़े कागज के बहुत सारे पड़े होंगे, रद्दी कागज, रद्दी पेपर लेके आप बनाओ ना, क्या दिक्कत है, चीजें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तो कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, बोलो बच्चों, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। अब आओ देखो बेटा, ये क्या है, डी एक्स वाई। अब देखो बच्चों सुनो, ये हमने एक्स ले रखा है, ये वाई ले रखा है, और ये है वाई एक्सिस, तो ये पी वाई ऑर्बिटल हो गया। हो गया बच्चों। अब बताओ बच्चों, अगर ये ऑर्बिटल इसके आकर इससे करें, तो क्या लोब से लोब की ओवरलैपिंग होगी क्या? इसकी देखो, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, हुई कि नहीं हुई? ये कैसी ओवरलैपिंग हो रही है, साइड बाय साइड या हेड टू हेड? साइड बाय साइड या हेड टू हेड? साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हो रही है। साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हो रही है, तो ये बोलो क्या बनाएगा, ये बोलो क्या बनेगा बच्चों, साइड बाय साइड हो रही है तो ये पाई बॉन्ड बनेगा ना। बनेगा बच्चों, समझ में आया? बच्चों समझ में आया क्या? देखो ये कुछ इस तरह से ऑर्बिटल है, ऐसे रखा, और ये देखो ये ऐसे आके इसे ओवरलैप कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, ये देखो ये ऐसे आकर इससे ओवरलैप कर रहा है। ये देखिए बच्चों ऐसे, पहले ऐसे आया था, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब जेड एक्सिस इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो जेड वाला भी क्या होगा, न्यूक्लियस आके टकराएगा ना। अरे जेड वाले में तो बहुत ही हालत खराब है, दोनों की न्यूक्लियस टकराएगी। क्या पॉसिबल हो सकता है? कुछ बच्चों ने बोला कि सिग्मा बनेगा, कुछ पाई बनेगा, समझ में आएगा क्या? अरे जेड वाला तो बना ही नहीं सकता ना। देखो बच्चों, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस, ऐसे होगा क्या? ऑर्बिटल ओवरलैप ही नहीं करेंगे।
वहां पर तो न्यूक्लियस से न्यूक्लियस टकरा जाएगी बच्चों, समझ में आया क्या? देखो ये मान लीजिए आपका इस तरह से, ठीक है। अब देखिए बच्चों मैं इसको कैसे बनाऊंगा, ये एक्स है ये वाई है, जेड मैंने ऐसे बनाया देखो बच्चों। अब बोर्ड पे तो ऐसे आएगा ना, लेकिन एग्जैक्टली ये क्या दिख रहा है क्या आप लोगों को, कैसे आ रहा है ये ऑर्बिटल? अरे ये ऑर्बिटल कैसे आ रहा है बच्चों, दिख रहा है क्या आप लोगों को? ये ऐसे है और ये ऑर्बिटल ऐसे आ रहा है, देखो ऐसे। आर्यन बिश्नोई समझ में आया? आर्यन बिश्नोई समझ में आया क्या? आर्यन बिश्नोई समझ में आया? तो बच्चों समझ में आया, कोई बॉन्ड नहीं बनेगा ना। ये ऑर्बिटल ऐसे है देखो, बोर्ड में अंदर की तरफ एंड बाहर की तरफ निकला हुआ, तो क्या होगा? नो बॉन्ड फॉर्मेशन। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हो गया बच्चों? चलो क्लियर हो गया तो फिर बात आगे करते हैं। हाँ हाँ रोनित पोपली बेटा तेरे आंसर सही है। ठीक है चलिए, अब अपन आगे चलते हैं बेटा। आगे चलूं? चलो बच्चों ये बताओ, डी एक्स वाई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है एक्स, ठीक है। फिर डी एक्स वाई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है वाई, डी एक्स वाई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है जेड, ठीक है। बनाओ बच्चों फटाफट बनाओ। पाई पाई ओके, पाई पाई के बाद अंकिता, ठीक है ओके। देखो बच्चों समझते हैं अपन, इनको समझने की कोशिश करते हैं। वेरी गुड कार्तिकेय बेनीवाल, वेरी गुड बेटा। देखो ये आप इस तरह से बनाओ, ये x और ये y। आप मुझे बताओ बच्चों, यहाँ तो वेरी गुड यस, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हुई, तो यहाँ तो क्या बन जाएगा? पाई बॉन्ड बन जाएगा, बन जाएगा। अब इसमें इंटरव्यू एक्सिस y कह रहा है, y में भी क्या दिक्कत है? आप एक काम कर लो, इसको y ले लो इसको x ले लो, ऐसा कर सकते हैं। इसमें भी पाई बॉन्ड बना, ये समझो थोड़ा अलग है, ये इंटरेस्टिंग है। इसमें इंटरेस्टिंग क्या मामला है देखो समझो, इस डायग्राम को मैं थोड़ा बना रहा हूं, ढंग से समझने की कोशिश करना बच्चों।
ये मैंने बनाया बच्चों, कौन सा, एक्स और वाई, ये भी मैंने बनाया, एक्स और वाई। अब देखो बच्चों, इसकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है इस बार, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है इस बार, जेड है ना। तो आप याद करो जेड को कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाएंगे बच्चों, इस तरह से। आमने सामने आ जाएंगे क्या बच्चों, बताओ, जेड पर ये आमने सामने आ गए क्या, जेड पर ये आमने सामने आ गए क्या, देखो पहले साइड बाई साइड था, अब ये आमने सामने आ गए, ऐसे। नहीं समझ में आया, एक मिनट रुको बच्चों, देखो मेरे पास ये दो ऑर्बिटल है, इस तरह से देखना ढंग से, ठीक है। ये जैसे साइड बाई साइड ऐसे कर रहे थे, ये साइड बाई साइड, अब देखो ये एक दूसरे के आमने सामने आ गए, ऐसे आगे कि नहीं आगे। अरे पहले ये समझ में आया क्या, देखो एक इसमें आपकी है एक्स एक्सिस, एक है वाई एक्सिस, तो जेड इसके परपेंडिकुलर होगी ना, परपेंडिकुलर मतलब ऐसे होगी बच्चों, देखो जेड परपेंडिकुलर ऐसे होगी बीच में, तो ये लोब एक दूसरे के आमने सामने आगे कि नहीं आगे। उसी वर्मा समझ में आया क्या, अरे बोर्ड पे तो डायग्राम ऐसा दिख रहा है, ये समझ में आया, आया। अब देखो बच्चों, इसका ये लोब इससे टकराएगा, इसका ये लोब इससे टकराएगा, ये लोब इससे टकराएगा, मतलब इस बार क्या होगा, इस बार एक ऑर्बिटल के चारों लोब पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्या, एक ऑर्बिटल के चारों लोब पार्टिसिपेट करने लगे बच्चों, पता है क्या, अरे चारों लोब पार्टिसिपेट करने लगे, पता है क्या ना बाबू। तो देखो इसको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, ये इसको अपन अलग तरीके से बनाते हैं। देखो बेटा सुनो, आपके पास बच्चों ये इस तरह से एक क्यूब होता है, ऐसे ले लिया बच्चों मैंने, ठीक है। अब देखो बेटा, मैं इसको थोड़ा किस तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक चीज बताओ बच्चों, जैसे मैं अगर ये बोलूं कि मेरे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस होगी क्या, इन दोनों के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस होगी क्या। तो मुझे एक चीज बताओ, जैसे मैं इसको देखो कैसे बना रहा हूँ, ध्यान देना, ढंग से समझना। मैं देखो बेटा इस लोब को ऐसे बना रहा हूँ, ये बनाया बच्चों मैंने, इसी तरह से देखो बच्चों मैंने इधर बनाया, ये बनाया मैंने, बना दिया मैंने दोनों डी ऑर्बिटल, डी एक्स वाई डी एक्स वाई। अब बताओ बच्चों, ये आमने सामने जो एक्सिस है, इसमें से जो आर पार निकल रही है वो कौन सी, जेड एक्सिस है क्या, जो आर पार निकल रही है इन दोनों की, इन दोनों को कनेक्ट करने वाली, ऐसे, ये जेड एक्सिस होगी क्या, अरे जेड एक्सिस होगी क्या, समझ पा रहे हैं आप, इमेजिन करो आप जिस रूम में बैठे हो, रूम की एक इधर वाली दीवार, एक इधर वाली दीवार, समझ रहे हो, रूम की एक इधर वाली दीवार, एक इधर वाली दीवार में, उस इमेजिन करो कि ऐसे लोब बने हुए हैं, ये जैसे बना रखे हैं, समझ में आ गया। तो जो एक जो ये ऑर्बिटल बने हैं उसमें तो एक प्लेन काम आया होगा ना, एक प्लेन कौन सा काम आया, एक्स वाई प्लेन काम आया। अरे बेटा आप इस रूम में बैठे हो, सपोज ये देखो ये दो दीवारें हैं, आप मान लीजिए ये दो रूम है, इसके बीच में कहीं बैठे होंगे, तो ये जो प्लेन है, ये तो प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस होगी, इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस होगी, जेड होगी। तो ये जेड एक्सिस है कि नहीं है, अरे जेड एक्सिस है कि नहीं है। तो अब देखो बच्चों सुनो क्या, अब क्या हुआ, देखो इसका ये लोब इससे कनेक्ट हुआ, इसका ये लोब इससे कनेक्ट हुआ, इसका ये लोब इससे कनेक्ट हुआ, ये इससे कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, मतलब आमने सामने वाले सारे लोग आपस से कनेक्ट हो गए,
और कनेक्ट होने के बाद ये जो बॉन्ड बनता है ना, इसको क्या नाम देते हैं बच्चों, पता है क्या? इसको बोलते हैं बच्चों डेल्टा बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्टा बॉन्ड बोलते हैं। डेल्टा बॉन्ड समझ में आएगा? अरे डेल्टा बॉन्ड समझ में आया क्या नवाबों? आप इस तरह के दो मॉडल बना लो ऐसे, और इनको एक दूसरे के आमने सामने ऐसे लेके आओ, देखो ऐसे, ये इस तरह से। अरे बहुत सारे आपके पास पेपर पड़े होंगे, वेस्टेज पेपर, उनको जोड़ के देखोगे तो बेटा समझ में आ जाएगा। देखो आदमी की नीयत होती है, सारा कुछ, सारा कुछ नियत पे डिपेंड करता है। अगर आप समझना चाहो आर दे पैरेलल टू ईच अदर, हाँ बेटा पैरेलल ही तो है। आपके इधर और इधर वाली दीवार पैरेलल नहीं है क्या कुणाल मोदी? आप जिस रूम में बैठे हो, दोनों जो दीवारें हैं वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। आपको या तो इसका एक पिक दिखाता हूं, मेरे को 1 मिनट, आप इसको बनाओ बेटा डायग्राम को। एक मिनट में देखता हूं। नहीं बेटा न्यूक्लियस ऐसे लो बन जाएंगे। अभी मैं रुको 1 मिनट दिखाता हूँ आपको। ये डायग्राम दिख रहा है बच्चों आपको आमने सामने? ये कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? ऐसा आप देखा होगा आजकल ये काफी ऐसे चल रहे हैं ना, बर्थडे के वो बनाते हैं, बर्थडे के ऐसे कुछ आते हैं ना बनी हुई डिजाइन। ये देखो बच्चों ये कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, दिख रहे हैं आप लोगों को? अरे ये समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? ये देखो बच्चों ये फाइनली ऐसा बन जाएगा, ये फाइनली ऐसा कुछ बनेगा, दिख रहा है? ये कुछ ऐसा बन जाएगा। आप सोचो बच्चों, आपके पास ये टोटल 4 लोब हैं, दिख रहे हैं? 4 लोब है ना बच्चों, एक डी ऑर्बिटल की तरह हो गया 4 लोब। 4 लोब हो गए ना, 2 ऊपर 2 नीचे। तो बताओ एक डी ऑर्बिटल में कितने आपके नोडल प्लेन होते थे? एक डी ऑर्बिटल में कितने नोडल प्लेन होते थे बच्चों, याद है क्या? एक डी ऑर्बिटल में कितने नोडल प्लेन होते थे? 2 होते थे। तो ऐसे कैसे बच्चों बताओ, इसमें भी क्या होंगे? ये देखो बच्चों आमने सामने, दिख रहा है? बच्चों को समझ में आएगा? अरे समझ में आया क्या नवाबों? पक्का? अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे दूं बेटा, 1-2 ओवरलैपिंग के क्वेश्चंस के। 1-2 ओवरलैपिंग के क्वेश्चंस के मैं आपको होमवर्क दे दूं? ठीक है, चलो भाई साहब समझ में आ गया ना? अब होमवर्क देखो क्या करना है आप लोगों को, बताओगे। जब आपके चारों लोग आपस में टकराएं, जब चारों लोग आपस में टकराए तो हमेशा क्या होगा? जब चारों लोग आपस में टकराए तो क्या बनेगा? डेल्टा बॉन्ड बनेगा। अब देखो बच्चों सुनो, आपको क्वेश्चन
dx स्क्वायर वाई स्क्वायर। आपको तीनों इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लेके करना है, x y और z। ठीक है, इसी तरह से देखो बच्चों सुनो, नेक्स्ट आपको क्या करना है, dxz dxz। ठीक है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वही x, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस y, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z। अब देखो बेटा, आप कोशिश करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। करेंगे क्या? हाँ भैया, एक और रुको, मैं अगर ऐसा लूं pz स्क्वायर, ये px, ठीक है, pz स्क्वायर py pz स्क्वायर pz, इसकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अपन लेते हैं z। ये आपको करना है बच्चों। ये करेंगे आप लोग, करके मुझे आप व्हाट्सएप करोगे। आप इनको सोल्व करके डायग्राम बना के मुझे आप व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है? नोट कर लिया सबने? ओवरलैपिंग समझ में आ गई क्या ढंग से? अरे ओवरलैपिंग समझ में आ गई क्या भैया? मैंने पूरी 1.5 घंटे की क्लास लगा दी ओवरलैपिंग समझाने में। ठीक है भैया, चलो तो बाकी कल लेते हैं बेटा।